अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। जैसा कि आपको पता है कि मेरा टॉपिक ये होते हैं कि मैं इन्फॉर्मेटिव टॉपिक कोशिश करता हूँ कंटेंट वो बनाऊं जिसमें लोगों को कोई फायदा हो सके, चाहे वो आईटी के हवाले से, चाहे वो बिजनेस के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, कोई ऐसा कंटेंट जिससे लोग बच्चे आने वाले सीखें और अपना फ्यूचर बना सकें। तो इसी कोशिश में आज मुझे मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम मैन, सैयद अवैस मेरे साथ मौजूद है। तो मैंने इनसे टाइम मांगा कि मुझे 10 मिनट चाहिए आपके, तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने 10 मिनट देने को इनकार नहीं किया, इकरार कर लिया। तो ही इज अ वेरी ही इज अ एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह। और आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग के हवाले से। वैसे तो बहुत कुछ और भी करते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे पूछना उनसे। ये मेडिकल बिलिंग का बड़ा जबरदस्त एक काम है जो बहुत सारे आने वाले लड़के या लोग करना चाहेंगे या मालूमात देना चाहते हैं। तो अवैस, ये क्या होता है ये मेडिकल बिलिंग? एहसन भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये है कि मेडिकल बिलिंग ज़्यादातर लोगों को इधर पता नहीं है। जी जी। और सबसे ज़्यादा ये है कि लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जी जी। उनका ये होता है कि जी फलां बंदा जी कॉल सेंटर में काम कर, हाँ वो वाली बात नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं था मेडिकल। हाँ बेसिकली एक प्रॉपर स्किल है बिल्कुल है। बाहर जो है डॉक्टर्स को रिक्वायर होती है। और बिल्कुल है। उसमें ये है कि आप डायरेक्ट जो है यूएसए में डॉक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आप उनकी क्लेम सबमिशन कर रहे होते हैं, उनके इंश्योरेंसेस देख रहे होते हैं, उनके सारे जितने भी उनके पेशेंट्स होते हैं उनको स्केड्यूल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक अगर मैं आपको क्विक उसका एक रिव्यू, तो वो यही है कि उसमें हम डायरेक्टली एज ए डॉक्टर असिस्टेंट काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्योंकि आप अगर आप बाहर यूएसए में अगर आपको सिस्टम पता है तो वो कुछ ऐसा होता है कि आपको हिपा सर्टिफाइड होना चाहिए। बड़े उनके मसले होते हैं। आपको सिर्फ बिलिंग करने के लिए भी कुछ इदारों से सर्टिफाइड होना पड़ता है, उनके कुछ स्पेसिफिक इदारे। जी जी। तो उसमें जो है वो आपको रह के काम करना पड़ता है। फिर आप डायरेक्ट मेडिकल फील्ड में वो आपको कंसीडर करते हैं जी। बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर ही मेडिकल बिलिंग के अंदर ही कोई 15 to 18 डिपार्टमेंट्स हैं। वाओ। और कौन से डिपार्टमेंट का अगर नाम लेना पसंद करें आप? भाई इसमें क्लेम सबमिशन अलग होता है, ऐसे भाई इसमें अकाउंट रिसीवेबल अलग होता है। इसमें फिर आपके जो क्लेम डिनाइज होते हैं वो आते हैं वापस आपके जो एआर में, फिर बाद में चले जाते हैं। फिर इसमें एलिजिबिलिटी होती है पेशेंट्स के साथ, फिर पेशेंट स्केड्यूलिंग होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ करते करते ऑलमोस्ट कोई 15 to 20 इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा अवैस, आप बहुत ही यंग से लग रहे हैं। यू हार्डली 27, 28। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 35। 35, यू लुक वेरी यंग। ओके, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। ये आप बहुत ज्यादा मतलब 35 भी बड़ा यंग नंबर है, लेकिन आप तो और यंग लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ये मेडिकल बिलिंग कि ये इसके लिए लोग समझते हैं, जैसे आपने बताया अभी, कि सिर्फ वो समझते हैं कॉल सेंटर में कोई काम कर रहा है। हालांकि इसके तो बाकायदा कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और जब तक आपको बस जैसे बताया आपने लाइसेंस ना हो तो आप उसमें, यानी पाकिस्तान में भी आप शायद काम नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो इसके बारे में, कोर्सेज ना हो। उसके कुछ टैग होता है, कुछ ऐसे। बिल्कुल। सो फार अभी पाकिस्तान में तो इसका कोई कोर्स नहीं हो रहा मेडिकल बिलिंग। अच्छा, मैंने सुना था कि कराते हैं यूएई में कर सकते हैं। यूएई में कर सकते हैं। ओके, जो जगह है वो आप यूएई से कर सकते हैं। इवन इंडिया में भी एक दो जगह हैं, एक दो कोर्स हो रहे हैं जो वहाँ पे करवा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में आपको पता है कुछ आईटी के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। जी 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 जी। फिर इसकी वजह से बाहर के लोग इस मार्केट के ऊपर एतबार नहीं करते हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी वजह से हमें भी बड़ा मसला होता है। मैंने जब ऑलमोस्ट कोई 9 इयर्स पहले जब स्टार्ट किया था जी, तो आपने भी वो जॉब करके स्टार्ट किया? पहले जॉब जारी की? मेडिकल बिलिंग में ऑलमोस्ट 3 साल जॉब की है। तो जाहिर उसके बाद फिर आपको उसके बाद फिर मैंने और भाई ने डेवलपमेंट बिजनेस का माइंड बनाया, उसकी डेवलपमेंट शुरू की। फिर जाके हमें 2 साल बाद एक डॉक्टर मिला, फिर दूसरा डॉक्टर मिला। बस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग अ टीम, और शुक्र अल्लाह का जी। जबरदस्त। तो ये पाकिस्तान में मेडिकल बिजनेस की क्या वर्थ है? यानी कि अगर हम कंपेयर करें इंडिया मेडिकल बिलिंग या बांग्लादेश की मेडिकल बिलिंग, तो ये साउथ एशिया में कौन कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पर मेडिकल बिलिंग का काम होता है? बेसिकली जी ये जो है मिड एशिया है, जिसे आप कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के सब कॉन्टिनेंट। जी 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 जी। इनके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि करेंसी का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक मिसाल के तौर पे, अगर मेडिकल बिलर कोई प्रोफेशनल बाहर यूएसए में या कनाडा में काम कर रहा है, तो यू हैव टू अर्न एटलीस्ट $4,000 to $5,000 जो वहां के रूल्स के मुताबिक है। उससे नीचे वो मतलब ले ही उसको पे ही नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो मिनिमम एक्सपीरियंस वो इतना पे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे जैसी एक टीम हायर करेंगे जो $4,000 में उनको पूरी टीम का जो है वो काम दे देगी। आउटसोर्स कर देते हैं। एग्जैक्टली, आउटसोर्स उन्होंने कर दिया। आउटसोर्स करने के बाद हमें पता है कि अब हमारा बिजनेस कैसे चलता है। हमें उन्होंने कह दिया जी आप अपनी 10 बंदों की टीम बना ले, हम पर बंदा आपको
$2,000-3,000 पे करते हैं। ओके ओके तो यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो 1 लाख, 2 लाख, $1,000 के अंदर अंदर की सैलरी है जिसको भी आप हायर करते हैं। तो उस पे हमारा बिजनेस चल रहा होता है। जो बिजनेसेस हैं, फिर जाहिर है कुछ और कॉस्ट होती है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। उधर फिर आपको अलग से कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है यूएसए में, एलएलसी करानी पड़ती है। बिल्कुल थोड़े थोड़े इसी तरह के कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। लेकिन वंस यू आर स्मूथ, अगर आप हो गए जैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7-8 इयर्स हो गए माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अमेजिंग, अल्लाह का बहुत आसान है, शुक्र है। बेशक। और ये बताइए मुझे कि जो आने वाले लड़के हैं जो मेडिकल बिलिंग को समझना चाहते हैं, तो उनका पहला कदम क्या है? पहले जाके वो कोर्स करें या कहीं जाके वो नौकरी करें, उनको जॉब ट्रेनिंग मिल जाएगी, या फ्यूचर में अगर वो भी आप इतना कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिलसिला होता है? यानी कि आपसे भी हम बहुत सारे लोग, आपने भी एंटरप्रेन्योर बनाए होंगे, थोड़ा वो बताइए किस्सा। कितने लोग आपके पास से एंटरप्रेन्योर बने? मेरे पास है जी अभी तक टू बी ऑनेस्ट कोई एंटरप्रेन्योर तो नहीं बना, मैं खुद बना हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया। लेकिन ये है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है असल में, बड़े बेसिक से मैंने, कोई कुछ नहीं था मेरे पास जब मैंने और भाई। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है, जॉब करते थे हम लोग। क्या बात है, वेरी नाइस। वहां से करते करते एक्सपीरियंस पहले गेन किया थोड़ा सा, और उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि कुछ अच्छे लोग मिल गए, कुछ अच्छे डॉक्टर्स मिल गए। अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट 3 to 4 डॉक्टर्स हैं क्लिनिक। जो सबसे पहला डॉक्टर जो आपको वो होगी असल जी, जो पहला डॉक्टर, ओह माय गॉड, तो जो पहला डॉक्टर मिलता है एज अ बिजनेस, तो वो खुशी या वो एक्साइटमेंट कैसी थी? वो जी ऐसी थी कि आप कह लें कि आपको कोई बचपन से आप चीज ढूंढ रहे वाह 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 वाह, क्या बात, ऐसी फीलिंग थी, सच्ची बात है। और जाहिर है आप जब एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और वो आज तक आपके साथ, इट्स बीन 8 years गाइस, 8 years एंड ही इज स्टिल विद हम सुनते हैं जी, उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए तो सुनते हैं, क्या बात, ही इज द फर्स्ट वन हु ट्रस्टेड यू कि भाई आई विल गो विद यू। शी इज अ लेडी डॉक्टर, वो यूएसए की हैं वो, और माशाल्लाह शी सर्जन, तो उन्होंने ट्रस्ट किया और आज तक माशाल्लाह कह रही हैं। क्या बात है। अच्छा, ये आपको मैं देख रहा था कि आप बहुत हम्बल, बहुत ही, यू आर वेरी हम्बल गाय माशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस की है ओवर द टाइम, और आपकी स्पाउस से भी मेरी मुलाकात ऑफ द कैमरा हुई थी, तो वो भी बहुत हम्बल हैं, उनसे भी मेरी इंटरेक्शन रही, वो भी बहुत हम्बल हैं। तो आप दोनों में आपको वो फॉलो करती हैं या आप उनको फॉलो करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे भाई, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड कपल माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने बताया कि ये नहीं बताया आपने कि इसकी रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन करना क्या होगा, किसी को करना ही होगा जी कि सबसे पहले आपका दिल होना चाहिए कि आपने, वाह 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 वाह, तो आप जरूर कर लें। मैंने आपको बताया कि मैंने, लेकिन कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी उसको, कोई कोर्स नहीं। अच्छा, नौकरी करना लाजमी है। मैंने जस्ट जॉब की है, हाँ, और उसी से एक्सपीरियंस गेन किया है, उसी में मुझे पता चला कि क्या चीज है। अच्छा, फिर उससे पता चला जी कि पाकिस्तान में भी लोग इसको कर रहे हैं। तो अभी कुछ हैं 2-3 बड़ी कंपनीज जो मेडिकल बिलिंग कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जो ड्रीम है हमारा वो ये है कि बराबर इसको ले जाएंगे माशाल्लाह होगा। अगर आप जिस तरह से आपका यही एटीट्यूड, पॉजिटिव आपकी जहन में चीजें, तो बिल्कुल आप हासिल करेंगे। वन मोर थिंग कि अगेन मेडिकल बिलिंग का अभी एस्पेक्ट अभी है, क्योंकि मेडिकल बिलिंग में सुनते आ रहा हूँ पिछले कोई 30 सालों से, मेडिकल बिलिंग इफ नॉट, आप तो छोटे होंगे बहुत, मतलब 30 साल, 5, जब से मेडिकल बिलिंग का चक्कर चल रहा है, इफ नॉट 30 years, श्योरली 20 years, तो ये अभी भी स्कोप है मेडिकल बिलिंग का? अच्छा, ये बेसिकली ना स्टार्ट हुआ था एहसन भाई जब फर्स्ट टाइम ओबामा की हुकूमत आई थी ना, तो ये हम कितने 30 years बैक, बुश की हुकूमत 30 साल तो हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 20 years, तो आप सही हैं कि 100% हो गए। वहां पे तब इन्होंने मे बी 25 years, 25, तो उन्होंने उस टाइम वहां पे प्राइवेट इंश्योरेंसेस कर दी थी, और उसके बाद इन्होंने एक प्रॉपर एक फील्ड बना दी थी मेडिकल बिलिंग की, क्योंकि उस पे फिर ये लोगों ने सारे डॉक्टर्स को गवर्नमेंट के अंडर ले आए थे, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया था जिसके थ्रू ये लोग चल रहे थे। तो अभी तक वो लोग वैसे ही चल रहे हैं। वाह। तो उसमें आप कह लें कि तब जाके ये मेडिकल बिलिंग बहुत ज्यादा, ये स्टार्ट में एशिया में काफी बिजनेस, पहले इंडिया लेता रहा, फिर मलेशिया काफी बिजनेस लेता रहा, लेकिन उसके बाद अभी आप कह लें पिछले 10 साल से कुछ पाकिस्तान में एक अच्छा ट्रेंड आ गया है। 10 साल से बड़े लोग समझना शुरू हो गए हैं इसको, तो स्कोप है बिल्कुल। अब वो कॉल सेंटर वाला ट्रेंड आप कह लें खत्म हो रहा है। हाँ। ये क्योंकि हाईली पेड है, इसमें बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं लोगों को, तो लोग इसमें आ रहे हैं। कुछ और भी आप साथ साथ मेडिकल बिलिंग का काम करते हैं, थोड़ा सा बस हाईलाइट बता दीजिए। मेरे पास भाई सेल्स की, कनाडा में रियल एस्टेट सेल्स की कैंपेन्स है मेरे पास। कनाडा में रियल एस्टेट कैंपेन, यानी कि वो तो आउटबाउंड होगी आपके पास या इनबाउंड है? भाई मेरे पास इनबाउंड है।
आउटबाउंड कोई सेल नहीं है मेरे पास, कैंपेन नहीं है मेरे पास, इनबाउंड ही है। वो ऐसा होता है कि तो कैसे आप- हासिल करते हैं, थोड़ा सा आप वो बताइए ना जी ट्रिक। हाँ एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ आपको। मेरा जो उसका मॉडल है वो ऐसा है कि मेरे पास सेल्स कैंपेन्स होती हैं और उसके साथ मेरे पास कस्टमर सपोर्ट होती है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई फोन कर रहा है, या एक मिसाल के तौर पे आप कह लें आपने घर में इंटरनेट वाले को फोन किया है, कर तो दिया। आप उसे कहेंगे जी कि मेरा फलां फलां मसला चल रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो आपको उसी के अंदर अपसेल कर देगा कि मैं आपको अच्छा ऐसा करता हूँ, इन्हीं पैसों में फलां चीज को मैं आपको आपकी अपग्रेड कर देता हूँ, मैं आपको फलां पैकेज दे दूँ। तो मेरी इस तरह की कस्टमर सपोर्ट प्लस अपसेल है मेरी। ओके। तो उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है कनाडा में कंस्ट्रक्शन की जितनी कनाडा में आपसे बड़ा सुना है बड़ा बुरा हाल है ओवरऑल रियल कंस्ट्रक्शन एस्टेट। में नहीं है जी, कंस्ट्रक्शन रियल चल एस्टेट रहा का सुना है। है बड़ी बड़ी गिर गई कीमत है, मैंने सुना अच्छा, है। रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जी। लेकिन उसमें ये है कि एक रियल एस्टेट में आप सेल परचेज रेंटल में चले जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें जो भी चीज बन रही है उसकी कंस्ट्रक्शन में आप आ जाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन की मेरे पास कैंपेन है। वाह, जी। तो ये दूसरी चीज हो गई आपके जी, पास। दूसरी चीज है मेरे ओके, पास। दो चीजों में आपका एग्जैक्टली जी। तीसरी सेल्स में इसी है मेरे हाँ, पास कनाडा की रियल एस्टेट है, कनाडा की, प्लस मेरे पास यूएसए में मेडिकल बिलिंग। अच्छा, ये मेडिकल बिलिंग कनाडा में मैंने कभी सुनी नहीं, उसकी क्या वजह है? ये यूएसए ही क्यों रखता है कनाडा में मेडिकल बिलिंग? सिस्टम ही नहीं है ना ऐसे, अच्छा, सिस्टम ही पूरा हालांकि वैसे तो गवर्नमेंट- एक ही बड़ी करीब करीब कंट्रीज है दोनों। जी, अभी तो कई लोग हैं जो यूरोप से काफी कैंपेन्स उठाते हैं, सेल्स की, डिस्पैचिंग की काफी कैंपेन्स उठाते हैं, ट्रक डिस्पैचिंग की। हाँ, तो लेकिन मेडिकल बिलिंग सिर्फ स्पेसिफिकली यूएसए में। यूएसए में। जी। अच्छा, आने वाले और कौन कौन सी अपकमिंग आपको लगता है जो इस तरह की कैंपेन्स आ, जैसे मेडिकल बिलिंग का बड़ा दौर है, इस तरह से मुख्तलिफ सारे कैंपेन्स आती रहती हैं, जी। तो आपके ख्याल में अभी इस वक्त जो ट्रेंडिंग, आपने यूरोप का जैसे जिक्र किया, जी। तो और आपको क्या लगता है कौन कौन सी अपकमिंग जो कैंपेन्स आ सकती हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर ऐसे में भी देखिए पाकिस्तान के अगेन हालात ऐसे हैं कुछ के ना, समझ नहीं आती कि स्टेबल, अभी गवर्नमेंट काफी ज्यादा चीजों पे हमें तंग करती है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि न्यू बिजनेसमैन के लिए वो आसानियां नहीं होती। जी। तो बैकअप होना इस कंट्री में बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है हमें कि पैसा मंगवाए कैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बड़ी मुश्किल जाके मैंने भी 3 पेपॉल वगैरह, पेपॉल पेपॉल जी बंद हो गया था बीच में, बड़ा नुकसान हुआ उसमें। फिर आपने फिर वो ओह माय गॉड, ये तो खासा फिर अब नुकसान। हमने एक मर्चेंट अकाउंट्स बनवा लिए हैं यूएसए में। हाँ, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकते हैं, यू नेवर नो। नहीं वो नहीं। अच्छा, पक्के वाले, वो हमारे पक्के एलएलसी के साथ रजिस्टर्ड हैं। माशाल्लाह। प्लस हमारे पेयोनियर के कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, पायनियर, हाँ पायनियर भी सही है, वो बड़े अच्छे हैं जी, वो स्मूथ ट्रांजैक्शंस हैं उनकी। ठीक है, चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, जब तक चला रहे हैं। नहीं अब तो हमारी दुआ यही है आपके कि भाई आप तो ये जो कैंपेन है इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो एनी यंग गाइस जो आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ज्यादा एंटरप्रेन्योर का होता है, बिजनेसमैन का होता है, जाके जो हमारी यूथ है वो कुछ सीख सके, उनको क्या एडवाइस करेंगे जो दे वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक यू? अब इतने गुड लुकिंग तो नहीं हो सकते लेकिन सक्सेसफुल जरूर हो सकता है, उसके लिए वो क्या करें? ऐसे में आप मोहब्बत है आपकी, अगेन हाँ। कुछ कोई, मैंने तो अभी तक कोई रॉकेट साइंस फॉलो नहीं की है। सिर्फ एक विल है, एक दिल है। दिमाग कैसे आपने, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प, बहुत पॉजिटिव शार्प, आई वुड से। जी, आप कह सकते हैं मुझे फादर की तरफ से थोड़ा हाँ, यू वेरी ब्रिलियंट, योर माइंड इज वेरी ब्रिलियंट, आई कैन सी। शुक्र है अल्लाह का, कुछ जीन्स में थोड़ा सा बिजनेस है उसकी वजह से मिल गया, कुछ ट्रेनिंग अम्मी अब्बू की ऐसी है, शुक्र है अल्लाह ताला का। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे तो 13 मिनट ले लिए, मैं माजरत चाहता हूँ। तो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।